मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सबको अपनी दो लघु कथाएं सुनाने जा रहा हूं। पहले मैं लघु कथाएं लिखता था और मेरी एक पुस्तक भी आई है 101 लघु कथाएं शीर्षक से। इसकी कुछ लघु कथाएं मैं इससे पहले सुना चुका हूं, जिसे आप लोगों ने काफ़ी कुछ सराहा भी था। आज मैं आपको दो छोटी छोटी लघु कथाएं अपनी लिखी हुई सुना रहा हूं। बस आप सब इसे, चूंकि एक साहित्य का अंश है ये, तो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा और सुनने के बाद इस पर थोड़ा सा अपने ढंग से सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि लघु कथाओं से जो अर्थ निकलते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं निकलते। छोटी सी कथा होती है और उसमें जो विचार होते हैं उन्हें आपको पकड़ना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगाना पड़ता है। तो आइए पहले मैं एक लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत करूं और उसका जो शीर्षक है, शीर्षक ध्यान से सुनिएगा। इसका शीर्षक है सौंदर्य। लघु कथाओं में जो शीर्षक होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि यूँ मान लीजिए कि शीर्षक में ही जो कहा जाता है वह निहित होता है। अगर आप शीर्षक पर ध्यान नहीं देंगे तो उसमें जो लेखक कहना चाह रहा है शायद वह आपसे मिस हो सकता है। तो सौंदर्य नामक जो लघु कथा है, इसे आप ध्यान से सुने। मैं इत्मीनान से ही आपको सुनाना चाहूँगा ताकि आपका मन इसके साथ रम सके और इसके पैरेलल विचार भी चल सके। भरी गर्मी में यदि खिले हुए फूलों के दर्शन हो जाएं, तो फिर बात ही क्या है। इस बार हमारे माली ने सचमुच में कमाल कर दिया था। उसने 9 o'clock, एक फूल का नाम है, 9 o'clock के फूल लगाए थे जो सुबह 9-10 बजे तक खिल जाते थे और जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती वैसे वैसे धीरे धीरे कुमलाने लगते। अगले दिन सुबह तक उनकी नोक पर नई कलियां फूट पड़ती, 10 बजे तक खिल जाने के लिए। गोल आकृति की छोटी छोटी क्यारियों में तरह तरह के रंगों के फूल खिलते, लाल, पीले, गुलाबी और सफ़ेद। लेकिन इनमें आधे से भी अधिक फूल पीले रंग के थे और सबसे कम सफ़ेद रंग के। मैं सोचता, यदि सफ़ेद रंग के फूल सबसे ज़्यादा खिले होते तो फिर बात ही कुछ और होती। मैंने माली से कहा कि वह अगली बार सफ़ेद रंग के फूल सबसे ज़्यादा लगाए। उसने वैसा ही किया। इस बार सफ़ेद रंग के 9 o'clock फूल सबसे अधिक खिले हुए थे। मुझे खूब अच्छा लगा यह देखकर। कुछ दिनों बाद मैंने सोचा कि काश लाल रंग के फूल सबसे ज़्यादा खिले होते। मैंने माली से कहा कि वह अगली बार लाल रंग के फूल सबसे ज़्यादा लगाए। यह सुनकर माली बोला, साहब, जिस रंग के फूल सबसे ज़्यादा खिलते हैं, कुछ दिनों में उस रंग से मन उचाट हो जाता है। अगर आप कहें तो अगली बार मिक्स रंग के लगा दूंगा। इसके बाद से मुझे हर रंग सुंदर लगने लगा। तो दोस्तों, एक छोटी सी लघु कथा मैंने आपके सामने रखी है और इसका जो शीर्षक है मैं आपको फिर से दोहराना चाहूँगा। इसका शीर्षक है सौंदर्य और मैं चाहूँगा कि आप सब इस पर विचार करें। देखिए, अगर सामान्य रूप से जैसा कि आपने इसे सुना है, आपको लगेगा कि यार इसमें ऐसा है क्या, सीधी सीधी बात कही गई है, फूलों की बात कही गई है, रंगों की बात कही गई है, इसमें सोचने जैसा कुछ भी नहीं है और अनुभव करने जैसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ी सी गहराई में उतरेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सोचने के लिए ढेर सारी परतें मिलने लगेंगी। यहाँ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जो साहित्य है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता। कुछ साहित्य उस तरह के लिखे जाते हैं जिनसे आप एंटरटेनमेंट करते हैं अपने मन का, लेकिन साहित्य जो वास्तव में होता है उसकी गहराई में जब आप उतरते हैं तो वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है। उससे बहुत सी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं और अगर हम जो जानने को मिल रही हैं उन पर थोड़ी देर रुककर विचार कर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, उसे अपनी आत्मा में उतार लेते हैं, तो वह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने लगते हैं और
हमें ये पता भी नहीं लगता है कि यह सब कब हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, लेकिन ये तो बेहतर बात है कि कुछ हो तो गया, और जो हुआ वह बेहतर हुआ। तो मित्रों, इसी बात को ध्यान में रख करके आप इस लघु कथा को एक ही बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार सुने। आप देखेंगे कि आपको इसकी नई नई छटाएं दिखाई देंगी, और जैसे ये होने लगे आप समझ लीजिए कि आपके अंदर साहित्य की जो समझ होनी चाहिए वह विकसित हो रही है। आज बस इतना ही है, मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।